हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। चाहे वो अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं तो रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप चाहें उसके साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से 3 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या फील जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपका रिसेंट पास्ट कैसे रहा है। द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, खुशियां देगा, खुशी मिलेगी। हो सकता है कि पास्ट में आप उससे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, उससे अनबन हो गई हो, कुछ अड़चन ऐसी आ गई थी कि इससे दूरियां बन गई, तो उसका बेसब्री से आपको वेट और इंतजार आप करते दिखाई दिए। कभी फोन के कॉल के थ्रू, कभी मैसेज के थ्रू, कभी इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी। कभी फोन कॉल बजता था, रिंगटोन बजती थी तो उठाते, कोई डोर बेल बजती तो दौड़ते, लेकिन रिजल्ट आपको वही नेगेटिव मिला। तो कहीं ना कहीं आपने रिस्क लिया, आप रिस्क लेते हुए दिखाई दिए हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हुए, एक बिंदास बंदे की तरह, जैसे आपको कोई फिक्र ना हो, कोई कुछ ना हो। तो आपने डिसाइड किया कि आप इसमें रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, फिर इस रिश्ते में खुशियां आ सके। हो सकता है कि किसी को आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, जो अनबन हो गई, जो दूरियां हो गई, तो वहां पर आपने किसी का सपोर्ट लेते हुए, घर में कोई बड़ा बहन भाई है या फिर कोई और है, तो वहां उनके साथ मिलकर आपने वहां इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपने सोचा कि जब तक आप एक बिगिनिंग नहीं करेंगे, ये रिस्क नहीं लेंगे, चाहे जो भी हो, लेकिन रिस्क लेना जरूरी है। तो वो सब सोचते हुए आपने रिस्क लिया, ताकि जो कंफ्यूजन, जो परेशानी थी, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हो और चीजें सही हो और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप रिश्ते को, जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है या जिसको आप चाहते हैं, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि जो परेशानी है, जो दुख के बादल है, वो खत्म हो सके और आपको इस में न्याय मिल सके, ये रिश्ता बन सके। एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और किसी तरह से अगर अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए कोशिश करेंगे। और अगर किसी भी तरह से माफी मांगने से या माफ कर देने से बात नहीं बनती, तो जैसे तैसे करके एलिमनी देकर इस रिश्ते से को आप अलविदा करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन आपने डिसाइड किया कि हर हाल में आपको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। किसी के साथ भी इस रिश्ते में, ना तो आपके साथ ना तो सामने वाले के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है
तो उन्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। और अगर उन्होंने या आपने कोई भी गलती की है तो भले ही आप अब बच निकले, लेकिन उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो इस तरह की एनर्जी आपकी प्रेजेंट में बता रही है। माफ कर देना, माफी मांगना, आगे बढ़ना, जस्टिस चाहना, न्याय चाहना। तो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनाने के लिए अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए हीलिंग मेडिटेशन करते आप इसमें दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या है। 7 of Cups, Knight of Cups, the World, and bottom of the deck Ace of Pentacles। तो एक्वेरियस, आप कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है। हो सकता है जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, जिसको आपको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि या तो आप किसी और को भी चाहते हो या फिर सामने वाला किसी और को चाहता हो या कोई और बात हो। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज्ड है, परेशान या दुविधा में दिखाई दे रहे हैं, या सामने वाला दुविधा में है। तो आपने डिसाइड किया कि अगर आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे, गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन लेंगे। क्योंकि अगर आप और रिश्ता भी ढूंढते हैं, हो सकता है कि जो भी ये रिश्ता है किसी फ्रेंड, किसी सहेली के रूप में आप उसे ऑलरेडी जानते हो और सिंगल देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आपके साथ रिश्ता बना लेते हैं। तो वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आ रहा है। उसके हाव भाव समझकर आप समझ जाएंगे। और जो दोस्ती थी, जो फ्रेंडशिप थी, उसको एक रिलेशनशिप के रूप में वो उसे बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो किसी नए रिश्ते में जाएंगे तो हो सकता है कि वहां भ्रमित हो सकते हैं, वहां धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है। तो क्यों ना इसी रिश्ते में आया जाए, एक फ्रेंडशिप, एक रिलेशनशिप के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में। तो यहाँ एक नया चैप्टर, नया अध्याय ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ शुरू होता दिखाई दे रहा है। जो रिश्ता अधर में था, क्रॉस मार्ग पर था, तो वहां नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। और यहाँ उस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी मिलती दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इस पर अगर आप वर्कआउट करेंगे, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता जा सकता है। ये बैठी हुई एनर्जी है, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। शादी होने में थोड़ा देरी हो सकती है या फिर रिश्ता बढ़ने में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। अगर बैठी हुई एनर्जी है तो थोड़ा सा समय और वक्त लगता है, खड़ी हुई एनर्जी होती है तो फटाफट से काम होता है। तो आपको उसका हाव भाव समझकर ही ये डिसाइड करना होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस तरह से कोई नया फ्रेंड या दोस्त आपको सिंगल देखते हुए आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिस बंदे या बंदी पर, यानी कि पास्ट की एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो वहां इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, या फिर आना जाना लगा हुआ है। कोई कमिटमेंट, कोई इकरार इसमें दिखाई नहीं दिया। कोई शादी तक की बात इसमें नहीं चली कि वो शादी करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ गई। हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिश्ते में हो या सामने वाला रिश्ते में हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बनते बनते या बनने से पहले ही तहस नहस हो गया, खत्म सा हो गया। काफी नेगेटिविटी आ गई, जो 7 चक्रास थे वो इम्बैलेंस्ड हो गए। तो यहाँ
काफी परेशानी और दुविधा दिखाई दी है। रिश्ता बनने से पहले खत्म होता दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए, किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जाए या फिर इस रिश्ते को छोड़ा जाए। सोच विचार कर रहे हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता देख रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपने लिए, ये अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं, अदरवाइज आप इस रिश्ते को खो देंगे। तो इस खोने के डर से आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इसमें अटैचमेंट फील करते हैं, अटैचमेंट ऑफ काइंड महसूस करते हैं, सोलमेट महसूस करते हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए सही जा सकता है। तो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि आपको जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कमिटमेंट या कोई इकरार या ठहराव तो दिखाई नहीं दे रहा। तो सोच विचार करके ही आप कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इसमें कोई ऐसी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है जो आगे बढ़ने के लिए रेडी है या तैयार है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग वन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले आप खुद को रिलीज कीजिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, क्योंकि काफी प्रॉब्लम में आप दिखाई दे रहे हैं। आप उन चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपको दिक्कत हुई है, या फिर पैसे से, प्रॉपर्टी से, या किसी भी लेन देन से आप उससे चिपके हुए हैं। आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं कंजूसी दिखा रहे हैं, या तो आप को उसमें लालच है या तो सामने वाला लालची है। तो उन चीजों को जब तक आप रिलीज नहीं कर लेंगे यहाँ, और एक ये भी दिखाई दे रहा कि यहाँ आपकी ईगो हर्ट हो रही है या सामने वाले की ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इसमें माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, पीठ पीछे कुछ ऐसा धोखाधड़ी हो रहा है, कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, या तो आप सामने वाले के साथ चीटिंग कर रहे हैं या सामने वाला आपके साथ चीटिंग कर रहा है। पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं हो रहा तो था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। तो अभी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की जरूरत है, हीलिंग मेडिटेशन करने की जरूरत है, और यहाँ नजरिया बदलने की जरूरत है। जब तक उन चीजों को खत्म नहीं करते थे, नजरिया नहीं बदलते, और आप जो है आप में अपने अहम को, अपने घमंड को नहीं छोड़ देते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि इससे भले ही चाहे आप अपने ईगो को जीत जाएं, लेकिन आपकी इंसानियत हार सकती है, आपकी इंसानियत शर्मसार हो सकती है। तो इसलिए यूनिवर्स जी यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि पहले धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रेब, लालच करना, उनको बुराइयों को रिलीज ना करना, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करना, उन सब चीजों से बाहर आइए, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।